प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएसई फिजिक्स क्लासेस पर। और इस लेक्चर में अपन करने वाले हैं बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 3 या यूँ बोलिए ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर फर्स्ट में मैंने किया था जो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस आधार बटा कर्ण, टेन लंब बटा आधार, बाकी टेन के उल्टे, साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कोट, टेन को साइन अपन कोस लिख सकते हैं कि जो मूलभूत त्रिकोणमितीय सरल होने चाहिए कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये सारी बातें उसमें लेक्चर फर्स्ट में कर ली थी। आज का अपना जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय अनुपातों या त्रिकोणमितीय फलन। इनको त्रिकोणमितीय अनुपात भी बोलते हैं, तो त्रिकोणमितीय फलन भी बोलते हैं। फलन इसलिए बोलते हैं कि जो मैथ के फलन की डेफिनेशन है उसके फुलफिल करते हैं, उसको पूरा करते हैं, इसलिए इनको त्रिकोणमितीय फलन भी बोला जाता है। तो साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन क्वाड्रेंट चतुर्थांश के अंदर त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह। तो आपको याद होगा चतुर्थांश के बारे में पहले ही पढ़ा होगा 10th क्लास या 9th क्लास के अंदर कि देखिए अपना ये बोर्ड है। अब इस बोर्ड में ऐसे दो लाइन सेट दूंगी, एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो इसको अपन बोलते हैं एक्स एक्स। क्या बोलते हैं? एक्स एक्स या एक्स एक्सिस। इसको अपन क्या बोलते हैं? वाई एक्स या वाई एक्सिस। इधर वाई की नेगेटिव वैल्यूज, इधर एक्स की नेगेटिव वैल्यूज। तो आपका जो पेपर है प्लेन ऑफ पेपर 4 भागों में डिवाइड हो गया। तो इस भाग को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या इसको सेकंड बोल देगा कि मान लो अगर इधर चाहूँ तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बन जाएगा, इधर चाहूँ तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये बन जाएगा। तो आपको क्या चलना है? आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के अपोजिट आपको चलना पड़ेगा। देखो अगर प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश, और इंग्लिश में को बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया या आपको हो गया सेकेंड, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश 4 भाग करते हैं। तो पहले जो पहला चतुर्थांश है, पहले के अंदर सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, यानी सारे के सारे ऑल पॉजिटिव समझ गए ना? पॉजिटिव को मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा? प्लस भी लिखूंगा, यानी यहाँ पे ऑल पॉजिटिव सारे के सारे, चाहे साइन हो, चाहे कोस हो, चाहे टेन हो, और बाकी इन तीनों के जो अपोजिट है इन टोटल के तो अच्छा होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, सारे के सारे क्या रहेंगे? धनात्मक रहेंगे। बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर केवल और केवल साइन थीटा और साइन का जो अपोजिट है कोसेक सिर्फ ये तो रहेंगे पॉजिटिव, यानी यहाँ से सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहेगा एंड रेस्ट आर नेगेटिव। बाकी बचे हुए सारे के सारे क्या रहेंगे? ऋणात्मक रहेंगे, नेगेटिव होंगे। इसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा और टेन का जो अपोजिट है कोट थीटा, ये दो तो रहेंगे पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे क्या रहेंगे? नेगेटिव। मैं यहाँ पे वही लिख रहा हूँ जो पॉजिटिव, बाकी जो बच गए 4 वो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। इसी प्रकार अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर कोस थीटा और कोस का जो अपोजिट है सेक थीटा, ये तो पॉजिटिव रहेंगे, धनात्मक रहेंगे, बाकी बचे हुए जो सारे के सारे वो क्या रहेंगे? ऋणात्मक रहेंगे। तो आप इसको याद ऐसे कर सकते हो। एक अपन सेंटेंस बना देते हैं, 4 वर्ड का एक सेंटेंस ड्रॉ कर देते हैं। वो सेंटेंस क्या है कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये 4 वर्ड है, इसमें 4 वर्ड से सेंटेंस है ना, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो 4 वर्ड है, ये मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये मान लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, ये मान लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट के लिए और ये मान लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, चौथे चतुर्थांश के लिए। तो पहले में सारे के सारे क्या रहेंगे? धनात्मक। सेकंड में स्कूल का फर्स्ट लेटर क्या है? एस मतलब साइन, और साइन का उल्टा यानी कोसेक थीटा क्या रहेगा? धनात्मक। थर्ड के अंदर टू का फर्स्ट लेटर क्या है? टी फॉर टेन, यानी 10 और 10 का उल्टा यहाँ पे क्या रहेगा? धनात्मक। कॉलेज का फोर्थ वर्ड आपका कॉलेज का फर्स्ट लेटर सी मतलब कोस, पहला कोसेक नहीं, जो मैन है ना साइन कोस टेन, उनमें सोचिए साइन कोस टेन में पहले साइन, फिर सी का मतलब कोस और सी का मतलब टेन। तो यहाँ पे कोस थीटा और सेक थीटा का अपोजिट और इक्वल टू कॉलेज। आप ऐसे याद कर लीजिए, ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ए मतलब और, यार 4 वर्ड लिया पहले ए मतलब और, एस इन सेकंड,
साइन और कोसेक पॉजिटिव, टी फॉर टेन, टेन और कॉट का अपोजिट पॉजिटिव तीसरे में, और सी फॉर कॉस चौथे में कॉस, और कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव धनात्मक होता है। जिसको आप बताओ तो ऐसे याद कर लीजिए, ASTC से आप इसको याद कर सकते हो, ASTC या ऑल इक्वल टू कॉलेज, कैसे भी आप याद कर लीजिए। ये तो आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह के बारे में, यानी यहाँ पे सारे धनात्मक, यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक, यहाँ पे टेन और कॉट, और यहाँ पे कोस और सेकेंड। और चलना कैसे, इसको सेकेंड मत बोलना, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो देखिए यहाँ पे, अब इसको मैं बोलूंगा 0 डिग्री, यहाँ पे क्या है कोण 0 डिग्री, यहाँ पे क्या आएगा कोण 90 डिग्री, यहाँ पे क्या आएगा 180 डिग्री, यहाँ पे आएगा 270 डिग्री, यहाँ पे और यहाँ पे और क्या 360 डिग्री। यानी ये कोण कितना गया टोटल, यहाँ से आज घूमने पे 360 डिग्री का कोण बना, यानी वर्क के केंद्र पर 360 डिग्री, एक चक्कर पूरा करने पर 360 डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है। ठीक है, तो देखिए 0 से 90 में कौन सा है, 0 से 90 तक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहला चतुर्थांश है, 90 से 180 दूसरा क्वाड्रेंट है, 180 से 200 तक तीसरा क्वाड्रेंट है, और इसी प्रकार 270 डिग्री से 360 डिग्री आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, चतुर्थ क्वाड्रेंट है, चौथा चतुर्थांश है। तो ये हो गया अपने एंगल्स के बारे में मैंने बात करी कि 0 से 90 फर्स्ट, 90 टू 180 सेकेंड, 180 टू 270 थर्ड, एंड 270 टू 360 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अगर सॉरी एक मिनट, अगर यहाँ 90 में आपने कुछ भी घटा दिया, अगर आपने 90 माइनस किया तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, अगर 90 में कुछ ऐड किया तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। इसी प्रकार अगर आपने 180 में से कुछ घटाया तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, और 180 में कुछ ऐड किया तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाओगे। इसी प्रकार 270 में आपने कुछ घटाया तो थर्ड में आ जाओगे, और 270 में कुछ जोड़ा आपने तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। उसी प्रकार अगर आपने 360 में कुछ जोड़ा तो वापस फर्स्ट में आ जाओगे, और 360 से कुछ घटाया, 360 में से कुछ घटाया तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे चतुर्थांश में फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। क्लियर यहाँ तक, ये बात आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि पहले में सारे धनात्मक पेयर, आपके काम की बात है प्रूफ में करवा देता हूँ, लेकिन प्रूफ से कोई आपको मतलब नहीं है, लेकिन देख लीजिए नॉलेज के लिए। आपको याद यह रखना है कि पहले में सारे धनात्मक, यहाँ ये यहाँ इसका कंक्लूजन यही है कि पहले में सारे धनात्मक, दूसरे में साइन और कोसेक धनात्मक, तीसरे में टेन और फोर धनात्मक, बाकी बचे ऋणात्मक, चौथे में कोस और सेक धनात्मक, बाकी बचे ऋणात्मक। ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन के बारे में। अब आप इनका थोड़ा सा छोटा सा प्रूफ देख लीजिए कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ कि पहले में सारे धनात्मक हुए तो क्यों हुए, दूसरे में साइन और कोसेक ही धनात्मक क्यों, बाकी सारे नेगेटिव क्यों हुए। तो आगे देखिए इसका प्रूफ आप देख लीजिए। क्लियर, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, छाप लीजिए ऐसा। क्लियर है, अब इसका अपन प्रूफ देख लेते हैं, इसको सिद्ध भी अपन कर देते हैं कि पहले में सारे धनात्मक। इसको मैं यहाँ से रद्द कर रहा हूँ, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। बेसिक मैथ से अपने को फिजिक्स में काम आती है, क्योंकि फिजिक्स की जो भाषा है वो गणित है, और किसी भी भाषा को जानने के लिए आपको ग्रामर आनी चाहिए। इसी प्रकार फिजिक्स को समझने के लिए आपको मैथ आनी चाहिए, जितनी नहीं थोड़ी बहुत जितनी रिक्वायरमेंट उतनी मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे। पूरी तो बहुत सारी मैथ से कितनी पढ़ेंगे, लेकिन मैथ में जो काम की चीज है अपने ज्यादातर काम आती रहती है। बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स, टॉपिक क्या है, बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स। वैसे आपके फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है आरबीएससी के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी सिलेबस चेंज होता है तो कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट चेंज नहीं होता, सिलेबस में एक दो टॉपिक हटा देते हैं, डाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एनसीईआरटी पढ़िए, ये पढ़िए, हाँ कंसेप्ट का थोड़ा सा है। तो देखिएगा, टॉपिक पढ़िए आपको, सिलेबस तो वही है। हाँ, तो बात करते हैं इनका प्रूफ, बात करते हैं इनका प्रूफ। तो देखिए ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है, वाई है, एक्स एक्स वाई है। तो आपको पता होगा इधर आपका एक्स धनात्मक है, इधर आपका ऋणात्मक है, इधर आपका धनात्मक वाई, नीचे आपका ऋणात्मक है वाई। अगर मैं बात करूं किसी बिंदु के निर्देशांक, जैसे कि पी से दिखाते हैं, छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं, पहले एक्स निर्देशांक और बाद में वाई निर्देशांक, वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो देखिए पहले चतुर्थांश के अंदर एक्स और वाई दोनों क्या रहेंगे, धनात्मक रहेंगे। क्लियर, एक्स और वाई दोनों के चिन्ह धनात्मक रहेगा। सेकंड में आते हैं तो एक्स यहाँ पे देखिए, एक्स क्या है माइनस, तो एक्स हो जाएगा माइनस, और वाई क्या है प्लस, तो माइनस प्लस रहेगा। अगर थर्ड में आए तो एक्स भी क्या है नेगेटिव, वाई भी क्या है नेगेटिव, यहाँ पे माइनस कोमा माइनस। फोर्थ में आए तो एक्स हो गया पॉजिटिव, वाई क्या आ गया नेगेटिव, प्लस माइनस। यानी यहाँ पर अगर मैं बिंदु P मान लूं और इस बिंदु के निर्देशांक x, y है, इसका मतलब ये हो गया x निर्देशांक होता है y x से लंबवत दूरी, और y निर्देशांक होता है x x से लंबवत दूरी। तो यानी
अगर मैं यहाँ से लंब ड्रॉ कर लंब डाल दूँ तो ये दूरी कितनी होगी x होगी और ये दूरी कितनी होगी y। ठीक है। यहाँ पे अब मैं यहाँ से इसको ड्रॉ कर दूँ, मिला दूँ, और मान लो ये कोण थीटा है, मान लो ये कोण थीटा डिग्री है। अगर मैं इसको r मान लूँ तो r क्या होगा इसका मान, इस r का मान होगा वर्गमूल के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से। वैसे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन ये दूरी है तो दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो तो इसका मान प्लस ही रहेगा। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप साइन थीटा निकालना चाहो तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो थीटा के लिए ये तो बन जाएगा लंब, ये बन जाएगा कर्ण, यानी y बाई आर, वाई बाई आर। यहाँ पर y और r दोनों क्या है, धनात्मक, y भी धनात्मक, r भी धनात्मक रहेगा ही रहेगा। तो y और r दोनों धनात्मक, तो धनात्मक बटा धनात्मक क्या रहेगा, धनात्मक, इसका मान रहेगा पॉजिटिव, क्या रहेगा इसका मान, धनात्मक रहेगा। तो साइन क्या आ गया, धनात्मक आ गया, मतलब ग्रेटर देन 0 एक तरह से। इसी प्रकार अगर कोस थीटा का मान निकालें, इसका मान निकालें, कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कोस का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में बताया था, आधार बटा कर्ण, वो 10 में हमने सुबह से पढ़ रखा है। तो आधार यानी x बटा कर्ण कितना आएगा, r, यानी x बाई r। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x धनात्मक, r धनात्मक रहेगा, दोनों से दो धनात्मक, तो धनात्मक बटा धनात्मक वापस क्या रहेगा, धनात्मक, तो पॉजिटिव आपको मिलेगा। क्लियर है सर। इसी प्रकार tan थीटा का मान निकालना चाहिए तो tan क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पे क्या आएगा y, आधार यहाँ पे क्या x, तो क्या आएगा y बाई x, y बाई x, y भी पॉजिटिव x भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव y पॉजिटिव क्या रहेगा, पॉजिटिव, यहाँ पे भी क्या रहेगा, धनात्मक आएगा आपका। इसी प्रकार निकाल लेते हैं अपन क्या, इनका अपोजिट निकाल लेते हैं। साइन का अपोजिट क्या होगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, इसका उल्टा कर लीजिए, साइन का उल्टा r बटा y, ये भी क्या रहेगा, धनात्मक। समझ आ गया। तो इसका साइन का उल्टा होता है कोसेक। इसी प्रकार अगर सेक निकालें, सेक थीटा, तो सेक क्या होगा, कोसेक का, कोस का उल्टा, यानी आधार बटा कर्ण बटा आधार, r बटा x। तो r भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाली बाई पॉजिटिव। चलिए आगे आते हैं, कोसेक थीटा, कोसेक, चलो सेक आ गया, टेन, टेन का कोस का हो गया, टेन का उल्टा क्या, कोट थीटा, इसका उल्टा कोट क्या, टेन लंब बटा आधार, तो कोट आधार बटा लंब, यानी x बटा वाई, दोनों यहाँ पे पॉजिटिव। तो पहले ने सारे के सारे क्या आ गए, धनात्मक आ गए। ठीक है। अगर इसी प्रकार में बिंदु P यहाँ मान लूँ, अगर बिंदु P को मैं यहाँ मान लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु P के अगर मैं निर्देशांक मान लूँ क्या आएगा, माइनस एक्स कोमा वाई, माइनस एक्स कोमा वाई। इसका मतलब होगा ये दूरी माइनस एक्स है और ये दूरी वाई है और ये कितनी वही आर है। आर का मान तो आएगा, लेकिन आर क्या होगा, वर्गमूल के अंदर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस एक्स का स्क्वायर वापस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर को आपका हमेशा धनात्मक रहेगा। और मान लो ये कोण थीटा है, तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट में आपने देखा, तो सेकंड में अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है इसका, y, कर्ण कितना है इसका, r, y पॉजिटिव, r पॉजिटिव, तो धनात्मक बटा धनात्मक क्या रहेगा, धनात्मक, इसका मान धनात्मक ही आएगा। चलिए कोस पे आते हैं, तो कोस थीटा, कोस क्या रहेगा, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है माइनस एक्स, कर्ण कितना है r, तो क्या आएगा माइनस एक्स बाई आर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऋणात्मक बटा धनात्मक, तो क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव आएगा। तो कोस क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव आ गया, कोस यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। चलिए आगे टेन पे चलते हैं, टेन पे चलते हैं, कितने चलते हैं, टेन पे चलते हैं। देखिए टेन पे, तो टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। यहाँ पे थीटा ये बनेगा लंब, ये बनेगा आधार, तो क्या आएगा y बाई माइनस एक्स, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो आंसर क्या आएगा फाइनली नेगेटिव, माइनस मतलब नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक रहेगा। चलिए आज किस पे आते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक क्या, साइन लंब बटा कर्ण, तो कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है r, लंब कितना है y, यानी r बटा y, r और y दोनों क्या है धनात्मक, दोनों क्या है धनात्मक, मान क्या रहेगा, धनात्मक। चलिए किससे आते हैं, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, उसका उल्टा कर सेक, कोस होता है आधार बटा कर्ण, ये होगा कर्ण बटा आधार, यानी r बटा माइनस एक्स, r बटा माइनस एक्स, तो क्या आएगा माइनस r बाई एक्स, यानी नेगेटिव आएगा। जैसे एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, इसका आंसर भी नेगेटिव आएगा। चलिए आगे आते हैं किसके ऊपर, कोट थीटा। तो कोट किसका, टेन का उल्टा, तो टेन यानी लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, यानी क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा इसका उल्टा करिए, टेन लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, यानी माइनस एक्स अपॉन वाई, एक धनात्मक एक ऋणात्मक
एक धनात्मक, तो क्या आएगा आंसर, फाइनली नेगेटिव ही आएगा, यानी लेस देन 0। क्लियर। इसी प्रकार अगर इस बिंदु P को थर्ड क्वाड्रेंट में मान ले, ये क्या होगा माइनस का y, ये थीटा मान लीजिए, ये दूरी वही r रहेगी। अब आगे करके देखना, आगे करके देखना, देखिए मैं टेन लिखा हूँ यहाँ पे, टेन क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब कितना है माइनस वाई बटा माइनस एक्स, माइनस वाई बटा माइनस एक्स, क्या आएगा माइनस माइनस कैंसिल, वाई बाई एक्स प्लस। समझ आ गया, निकाल के देखना, प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया मैंने। चलिए आगे, अगर ये बिंदु P फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए, मान लो बिंदु P यहाँ आ गया, इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स कोमा माइनस, थर्ड के अंदर यहाँ क्या होगा एक्स तो प्लस और वाई माइनस, यानी ये आपका माइनस का वाई रहेगा, प्लस का एक्स रहेगा, और मान लो ये आपका कौन थीटा है, ये भी आप निकाल के देखना, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, जब ऐसे करके देखोगे तो आपको सिर्फ इसमें कोस और सेक ही धनात्मक मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ टेन और कोस धनात्मक मिलेगा। तो छोटा सा प्रूफ था, मैंने आपको समझा दिया, और थर्ड और फोर्थ आपके लिए छोड़ दिया, आप इसको निकाल के देख लीजिए, आपको यहाँ सिर्फ टेन और कोस धनात्मक मिलेगा, और यहाँ पे आपको सिर्फ कोस और सेक धनात्मक मिलेगा। ये बात हो गई आपकी साइन कन्वेंशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, प्रूफ करवा दिया मैंने। थर्ड का आप निकाल के देख लीजिए, और फोर्थ का आप निकाल के देख लीजिए, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं अपन कुछ मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। मानक कोण से 0 डिग्री क्या होता है, 30 का क्या होता है, 60 का क्या होता है, 90, इन्हीं को अपन मानक कोण बोलते हैं। इनको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 स्टैंडर्ड एंगल। बाकी अपन किसी भी एंगल का मान निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं किसी का नहीं, सबका निकाल सकते हैं। उसके लिए साइन टेबल चाहिए, कोसाइन टेबल चाहिए, टेबल चाहिए, वो अपने को उसकी जरूरत भी वैसे नहीं है। अपने को ये मैन जो अपने काम आता है 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज, और आगे भी कुछ वैल्यूज होती है जो आपको याद करनी है। वैसे इसके आगे बस फाइनली लास्ट में ट्रिक बता दूंगा सबकी कि कैसे याद करना आपको, जो मैन है उनकी, सबके नहीं, जो मैन है उनकी। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए प्रूफ, तो ये दोनों का आप पूरा कर लीजिए, पूरा करने से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे, किधर यहाँ तक, एक मिनट, चलो आगे बात करते हैं कुछ मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लिख लीजिए, कुछ मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। मैं लिखा हूँ, इसमें इसको रख कर दूं, कुछ मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। हेडिंग क्या है, कुछ मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ मानक कोणों से त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। मैंने पूरा नहीं लिखा है, पूरा क्या है, कुछ मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। तो देखिए इधर से लेते हैं, इधर से लेते हैं थीटा, थीटा मतलब इधर कोण लेते हैं, और इधर से लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, इधर लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात अपन ले लेते हैं। इधर क्या लिया, समझ आ गया ना, इधर अपन ने कोण लिया, और इधर है त्रिकोणमितीय अनुपात। ये लाइन खींच दी मैंने यहाँ पे। चलिए पहला लेते हैं 0 डिग्री, क्या लेते हैं 0 डिग्री, और 0 को अगर रेडियन में लिखना चाहते लिखेंगे सिर्फ 0 ही लिख देंगे। और फिर लेते हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को रेडियन में चेंज कैसे करेंगे, π/6, क्या आएगा π/6। डिग्री से रेडियन, रेडियन से चेंज करना, इसके पिछले वीडियो में देख लिया था कि डिग्री से अगर रेडियन में चेंज करते हैं तो π/180 से गुणा कर दिया जाता है, और अगर रेडियन से डिग्री में आना है तो 180/π से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे कैसे करोगे, 30 को π/180 से गुणा करोगे, क्या आएगा π/6। इसी प्रकार आगे 45 डिग्री को क्या लिखेंगे, π/4। फिर आएगा 60 डिग्री, क्या लिखेंगे π/3। फिर आएगा 90 डिग्री, क्या लिखेंगे π/2। ये ऊपर वाली वैल्यूज डिग्री में लिख रहा हूँ, नीचे वाली वैल्यूज रेडियन में लिख रहा हूँ। फिर आते 120 डिग्री, क्या आएगा 2π/3। फिर आएगा 135 डिग्री, क्या आएगा, ये आएगा 3π/4, 3π/4। फिर आएगा 150 डिग्री, ये आएगा 5π/6, क्या आएगा 5π/6। फिर आएगा 180 डिग्री, ये आएगा सिर्फ पाई। फिर आएगा 270 डिग्री, ये आएगा सिर्फ 3π/2। और ये आएगा 360 डिग्री, ये होगा 2π। मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर वाली सारी वैल्यूज डिग्री में लिखी है और नीचे वाली सारी वैल्यूज रेडियन के अंदर लिखी है। क्योंकि कोणों को मापने का ये डिग्री, रेडियन और ग्रेड, ग्रेड अपने काम का नहीं होता है, अपने काम में जो आता है वो आता है डिग्री पद्धति, और रेडियन पद्धति अपने काम में आती है। चलिए आगे बात करेंगे मानों के बारे में। तो चलिए पहला मान लिखते हैं अपन किसके लिए, साइन के बारे में, साइन थीटा।
तो 6 बात करें साइन थीटा, फिर ले लेते हैं कौन, फिर ले लेते हैं कोस थीटा, फिर ले लेते हैं अपन कौन सा, फिर ले लेते हैं किसको, कोस थीटा को, कोस थीटा, फिर ले लेते हैं कौन, टेन थीटा, फिर क्या ले लेते हैं, टेन थीटा, फिर ले लेते हैं क्या, टेन का उल्टा ले लेते हैं, क्या होता है टेन का अपोजिट, कोट थीटा, क्या होता है, कोट थीटा, फिर कोट से आगे किसका अपोजिट ले लें, कोस का, क्या होता है, सेक थीटा, फिर कौन ले लें, सेक हो गया, अब कौन बचा है, साइन का उल्टा, क्या आएगा साइन का उल्टा, कोसेक थीटा। एक मिनट में लाइट थोड़ी सी लाइट लगाता हूँ, एक मिनट बनाइए, टेबल बनाइए, लिखिए जितना आपको आता होता लिखिए, एक बार इसमें जितना आपको आता होता लिखिए, मैं थोड़ा सा काम कर देता हूँ यहाँ पे। पिछली बार दिखाई दे रहा होगा वैसे तो, एक मिनट थोड़ा सा मैं कुछ कर देता हूँ यहाँ पे, क्लियर दिखाई दे रहा है, ओके चलिए टेबल पूरी कर लीजिए आप। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, चलिए तो वैल्यू कर सकते हैं, पहले जीरो की लाइन टेबल में आ लीजिए, वैसे आपको आती है तो आप थोड़ा स्किप करके आगे चले जाइए, आगे कंसेप्ट पढ़ लीजिए, अगर टेबल पूरी आती है तो नहीं आती तो देख लीजिए, क्योंकि अपने को काम आते हैं मान वैल्यूज, अपने को फिजिक्स में कई बार इससे जैसे जाने 180 270 360 वैल्यूज अपने को काम आती रहती। तो चलिए देखिए, तो देखिए साइन थीटा के लिए क्या करो, 0 से 0 1 2 3 4 4 तक नंबर लिख लीजिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, और सबका स्क्वायर रूट, सबका वर्गमूल निकाल लीजिए, सबका वर्गमूल निकाल लीजिए। देखो 0 बटा क्या होगा 0, और वर्गमूल जो कितना होगा 0, ऊपर वर्गमूल एक नीचे वर्गमूल 4 2 है, 1 बटा 2, 2 बटा 4 2 से कट गया, 1 बटा 2 यानी 1 बटा वर्गमूल के अंदर 2, या समझे रूट 3 बटा 2, 4 बटा 4 1, और वर्गमूल एक का मान कितना होता है 1। क्लियर यहाँ तक, चलिए कोस क्या करना है, यहाँ से उल्टा लिख लीजिए, आगे वही समझाएंगे रुको, पहले 90 तक पूरा करो फिर आगे भी चलेंगे। तो देखिए इसको यहाँ से लिखो वापस 1, फिर रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। अब tan क्या होता था, tan होता था आपको याद है tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता था, sin थीटा बटा cos थीटा, लिखवाया था पिछले वीडियो के अंदर, इस तरह से करना। तो क्या करना है, tan का मान निकालने के लिए जो sin के वैल्यूज है उनमें cos की वैल्यूज का भाग दे दीजिए, तो 0 बटा क्या होगा 0, 1 बटा बटा √3 बटा 2, 1 बटा √3 बटा 2, तो भिन्न बटा भिन्न तो क्या होता है 1 बटा 2, और ऊपर वाले उल्ट के गुणा में 2 बटा √3, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा 1 बटा √3। इसी प्रकार 1/√2 1/√2 क्या बनेगा 1, √3/2 1/2 √3, और यहाँ पे 1/0 क्या होगा अनंत, ये परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइन इसको लिख सकते हैं, या अपरिभाषित, ऐसा मानते हैं कि 0 का भाग अगर किसी नंबर में आप दे रहे हो तो अनंत बार जाता है, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ अनंत, क्या लिख रहा हूँ इसको अनंत। कोट निकालना है तो कोट के लिए आप या तो tan का उल्टा कर लीजिए, तो 0 का उल्टा 1/0 इन्फिनिटी, इसका उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और इन्फिनिटी का उल्टा 1 बटा अनंत, और 1 बटा अनंत लगभग कितना देगा 0। तो एक बहुत छोटी संख्या, अनंत बहुत बड़ी संख्या, तो इसका जब भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देते तो आंसर लेस देन 1 ही आता है, 1 से कम ही आता है, लेकिन यहाँ पे अनंत तो बहुत बहुत बड़ी है, इसका आंसर लगभग 0, यहाँ पे है 0। आप ऐसा कर लीजिए, इसको यहाँ से ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहीं पे आ गया, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। चलिए शेष क्या करना है, कोस का उल्टा, उल्टा मतलब इसका व्युत्क्रम। ऐसे पूछूं 7 का व्युत्क्रम क्या होगा 1 बटा 7, मैं पूछूं 1 बटा 8 का व्युत्क्रम क्या होगा 8, 1 अपॉन करके, तो यहाँ से क्या आएगा कोस का व्युत्क्रम क्या होगा 1, इसका उल्टा 2/√3, मतलब 1 ऐसा हो रहा है हुआ, इसमें 1/2/√3, संख्या बटा भिन्न कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, √3 ऊपर। हाँ क्या लिखा मैंने, हाँ क्या क्या क्या, अच्छा वो एक ही बात है, मैंने यहाँ दूसरी समझा दी। इसका उल्टा क्या 2/√3, यहाँ पे क्या आएगा √2, और यहाँ पे आएगा 2, 0 का उल्टा 1/0 यानी अनंत। चलिए कोसे के लिए या तो यहाँ से लिख दीजिए, ये यहाँ पे, 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 इसको इसका उल्टा कर लीजिए, 0 का व्युत्क्रम क्या हुआ 1/0, तो कितना होता है अनंत, यानी अनंत, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे √2, यहाँ पे 2/√3, और यहाँ पे 1। क्लियर, ये हो गया 0 से 90, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा अच्छी तरह से। अब आते हैं यहाँ पे मैन देखिए, तो यहाँ से कुछ नहीं करना, इस 90 वाले कॉलम को छोड़ दीजिए,
90 वाले कॉलम को छोड़ दीजिए और ये वैल्यू ध्यान दीजिए, 90 वाले को छोड़ के आगे लिख दीजिए एलसीएम। तो √3/2, फिर 1/√2, फिर यहाँ पे 1/2 और फिर यहाँ पे 0। क्लियर? तो इसको छोड़ दीजिए 1/2, फिर यहाँ पे 1/√2, लेकिन ये हो गया गलत, ये हो गया गलत। क्यों हो गया? क्योंकि आपको अभी आपने पढ़ा था 90 से ऊपर 120, 135, 150, 180, ये कौन से कोण है भाई? 90 से ज्यादा, 180 से कम कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? दूसरे के अंदर। और दूसरे में कोस क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? -√3/2, -√3/2, फिर क्या आएगा? -1। क्लियर? चलिए फिर यहाँ क्या करना? वही काम, √3, लेकिन गलत। क्या लगाएंगे? माइनस, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक ही धनात्मक होता है। तो यहाँ से क्या आएगा? -√3, फिर क्या आएगा? -1, फिर क्या आएगा? -1/√3, और फिर क्या आएगा? यहाँ पे 0। अब 0 में क्या नेगेटिव, क्या प्रश्न? 0 तो ना धनात्मक हो ना ऋणात्मक, तो 0 तो 0 रहेगा। चलिए आगे आता है कोट। तो कोट में क्या करना है? बस यहाँ से लिख दीजिए, 90 को छोड़ के लिखना है, -1/√3, -1, -√3, और यहाँ से रहेगा माइनस का इन्फिनिटी, -√3, -∞। चलिए सेक में आना है, यहाँ से लिख दीजिए 90 को छोड़ के -2, -√2, फिर यहाँ पे -2/√3, और यहाँ पे -1। चलिए यहाँ पे आते, यहाँ पे क्या लिखे? 2/√3, 2/√3। क्या माइनस में लिखे? क्या माइनस में लिखे? क्या बिल्कुल नहीं, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में कोसेक भी क्या रहता है? धनात्मक। तो 2/√3, नीचे √2, फिर क्या आएगा? 2, और फिर क्या आएगा? इन्फिनिटी, अनंत आ गया। ये आपकी होगी 180 तक कंप्लीट। ये कहाँ से हो गई आपकी? 180 से कंप्लीट होगी। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। कौन सा बचा? 270, और कौन बचा? 360। देखिए, तो साइन 270 का मान होता है, कितना होता है? साइन 270 का मान होता है -1, और 360 का मान होता है 0। अभी मैं आपको सारे मान निकालना बता दूंगा। कोई सा भी एंगल हो, कितना भी बड़ा कोण हो, सारे मान धीरे धीरे सिखा देंगे। आप बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए, आप तो बस 0। फिर आगे चलते हैं कोस के ऊपर। तो कोस 270 का मान, कोस 270 का मान कितना होता है? इसका मान होता है 0। कितना होता है? 0। और कोस 360 का मान होता है 1। फिर आते हैं टेन के ऊपर। ये क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। और वो कौन सा? -इन्फिनिटी। और इसका बन जाएगा 0। इसका बन जाएगा 0। चलिए अब यहाँ कौन बता? कोट, इसका मान क्या हो जाएगा? 0। इसका मान क्या हो जाएगा? अनंत। फिर कौन आ गया? सेक, तो ये इसका उल्टा यानी अनंत। और यहाँ पे क्या आएगा? इसका 1 आ जाएगा। कितना जाएगा? 1। फिर कौन बता? कोसेक, तो कोसेक का आएगा यहाँ पे -1, -1, और यहाँ पे क्या आएगा? अनंत आ जाएगा। कितना जाएगा? यहाँ पे अनंत आ जाएगा। एक बार इसको आप नेक्स्ट करके देखो, क्या बोला मैंने कि यहाँ पे बुक है मेरे पास, -1, 0, 0, 1, नॉट डिफाइंड 0, नॉट डिफाइंड 0। कोई एक मिनट ना, कोसेक, अच्छा उसमें कोसेक का है माइनस का इन्फिनिटी, सेक का इन्फिनिटी 1, और टेन का यहाँ कोट का देखा को, एक मिनट गलती हो गई है, 0, 1, 0 इन्फिनिटी। ठीक, ओके हो गया। ये सही है, थोड़ा मैथ करना बाकी। क्लियर है? तो ये आपकी टेबल होगी, बाकी आप और क्लियर कर देंगे इसी बात में। तो आप टेबल ड्रॉ कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको ड्रॉ कर लीजिए, बना लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं कि कोई भी कोण हो, चाहे वो 120 हो, चाहे वो 360 हो, लेकिन वो मानक कोण, कोई भी कोण हो, लेकिन वो मानक कोण में परिवर्तित होना चाहिए। 0, 30, 60, 90 निकाल किसी का बना सकते हैं, लेकिन वो मानक कोण में परिवर्तित, वो कोण कितना भी बढ़ाओ, लेकिन वो मानक कोण 0, 30, 60, 90 में चेंज हो जाना चाहिए। तो किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो आगे चले, तो देखिए आगे, ठीक है, इसको रख कर दे। चलिए आगे बात करते हैं संबद्ध कोणों से त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, अभी समझाते हैं। संबद्ध कोण परिभाषा आपको याद रहे तो अच्छी बात, नहीं याद रहे तो आपको तो केवल फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले से काम हो जाएगा। इसको मैं रख कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके बना लीजिए। ओके, ये वैल्यूज आप देख लेना अपने को, जाते 180, 360, ये काम आती रहती है, बाद में फाइनल एक बार लिखवा देंगे, अभी आप बना लीजिए बस। चलिए
तो आगे चलिए, आगे निकाल लीजिए संबद्ध कोणों, एक बार मार्कर चेंज कर देते हैं। आगे निकाल लीजिए क्या, संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, संबंध है कोई भी दो कोण जिनका योग या अंतर या तो 0 डिग्री हो, या दो संबंध को कहते हैं दो कोणों का योग या अंतर या तो 0 डिग्री हो या उन 90 डिग्री का गुणज हो, या 90 डिग्री का गुणज, जैसे 180, 270, 360, ऐसे कोणों को बोलते हैं संबंध कोण। तो परिभाषा याद हो, अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा देखिए। तो पहला आप लिखिए इसके अंदर कोण माइनस थीटा का मान, कोण माइनस थीटा का मान थीटा के पदों में, कोण माइनस थीटा का मान थीटा के पदों में। देखिए साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, कोस माइनस थीटा ये होता है प्लस कोस थीटा। फॉर्मूला याद करना है, टेन माइनस थीटा ये होता है माइनस टेन थीटा। क्या होता है, माइनस टेन थीटा। कोट माइनस थीटा ये होता है माइनस कोट थीटा। फिर आते हैं सेक माइनस थीटा, ये होता है माइनस नहीं, ये प्लस सेक थीटा। और कोसेक माइनस थीटा ये होता है माइनस कोसेक थीटा। ये फॉर्मूला याद रखो। देखिए कैसे हो ऐसा, ऐसा इसलिए हुआ, अगर एक क्वाड्रेंट है, मैंने आपको बताया था एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, वामावर्त दिशा में मापा गया कोण धनात्मक मानते हैं। लेक्चर फर्स्ट में बताया था, ये लेक्चर सेकंड में बताया था, लेक्चर सेकंड में अगर ये इधर मापा गया कोण क्या होता है प्लस थीटा, और दक्षिणावर्ती क्लॉकवाइज दिशा में मापा गया कोण क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो देखिए अगर मैं बात करूं साइन थीटा, ये तो फर्स्ट है, साइन माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ, तो फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो आगे नेगेटिव। माइनस थीटा कौन सा होगा, माइनस थीटा का मतलब माइनस थीटा है चौथे क्वाड्रेंट, चौथे चतुर्थांश के अंदर है, और चौथे में कोस क्या होता है पॉजिटिव, देखा था। तो यहाँ किसका मान क्या गया पॉजिटिव, टेन की टेन कोट में लग गई, ये इसमें नेगेटिव, सेक चौथे में आ रहा है, चौथे में क्या होता है पॉजिटिव, और कोसेक चौथे में क्या होता है नेगेटिव। तो आपको ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोण माइनस का मतलब है कि वो चौथे क्वाड्रेंट में है, और प्लस का हम लोग पहले क्वाड्रेंट के अंदर। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हम मानते हैं कि वामावर्त या मतलब वामावर्त मींस एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मापा गया कोण धनात्मक होता है, और ठीक है क्लॉकवाइज क्या बोला मैंने, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा में मापा गया कोण धनात्मक होता है, जबकि क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में मापा गया कोण ऋणात्मक होता है। ऐसा अपन मानते हैं, ये अपने साइन कन्वेंशन फिक्स कर रखा है। ये हो गया। तो ये सेकंड आते हैं कोण 90 माइनस थीटा का मान, किसका मान, कोण 90 माइनस, लिखते हैं साथ साथ, कोण 90 माइनस थीटा का मान थीटा के पदों में, थीटा के पदों में। 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360। अगर 90 में से कुछ भी घटाया तो आप किसमें 90 माइनस कुछ घटा रहे हो, तो 90 में से अगर कुछ आप सब्ट्रैक्ट करो तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, पहले चतुर्थांश के अंदर, और पहले में सारे सारे क्या होता है धनात्मक। देखिए आगे लिखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। क्या होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा ये आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है, tan 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, ये होता है कोट थीटा। फिर आगे कोट 90 माइनस थीटा ये क्या होता है tan थीटा। फिर आगे सेक 90 माइनस थीटा ये क्या होता है आपका कोसेक थीटा। क्या होता है कोसेक थीटा। फिर आते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा ये क्या होता है आपका सेक थीटा। क्लियर, मतलब 90 के ऊपर साइन कोस में चल होता है, और कोस साइन में, टेन कोट में और कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, और सारे के सारे क्या है धनात्मक, सारे के सारे धनात्मक इसलिए है क्योंकि 90 में से कुछ घटाओगे आप किसमें आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और पहले चतुर्थांश के अंदर सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। तो आप यहाँ तक लिख लीजिए 90 माइनस थीटा का मान थीटा के पदों में आ गया। चलिए आगे चले, यहाँ फॉर्मूले लिखने दो, यहाँ पहले अपने को फॉर्मूले लिखने, फिर मैं आपको सवाल भी कराऊंगा, लेकिन पहले फॉर्मूले लिखूंगा।
चलिए आगे आते हैं 90 प्लस, इसके ऊपर आते हैं। नेक्स्ट लिखिए कॉन 90 प्लस थीटा का मान, किसका मान 90 प्लस थर्ड आ गया तो 90 प्लस थीटा का मान थीटा के पदों में, थीटा के पदों में 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। समझ आ रहा है? 90 माइनस थीटा के रूप में ये आ गया। तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो आप याद कर लीजिए 90 पे चेंज होता है। यदि आप चलो ये कंफ्यूजन आपको दूर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये आपका एक्स एक्स, ये आपका वाई एक्स। तो याद रखना हमेशा वाई एक्स पे त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है, एक्स एक्स पे त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता। एक्स एक्स मतलब 0 डिग्री 180 और 360 पे चेंज नहीं होगा, लेकिन 90 और 270 पे चेंज होता है। चेंज किसमें? साइन कॉस में, कॉस सेक में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 90 प्लस, तो 90 में कुछ ऐड किया तो कौन से क्वाड्रेंट, कौन से चतुर्थांश में आगे? दूसरे में। और दूसरे आपको याद होगा साइन और कोसेक तो धनात्मक होता भी पड़ा था, बाकी सारे के सारे क्या रहेंगे? ऋणात्मक रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। क्लियर? तो आगे चलते हैं कि कौन 90 प्लस थीटा का मान थीटा के पदों में क्या होगा। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने आपको तरीका बता दिया कि चेंज क्या होगा, वाई एक्स पे चेंज होगा, मतलब 90 और 270 पे चेंज होगा, लेकिन 180 और 360 पे चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखिए साइन 90 प्लस थीटा क्या आएगा? कोस थीटा। फिर कोस 90 प्लस थीटा क्या आएगा? क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। रीजन क्योंकि कोस 90 प्लस इसमें आ गया दूसरे में, और दूसरे में कोस क्या होता है? नेगेटिव है, जो भी मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा। तो कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। चलिए आगे आते हैं टेन 90 प्लस थीटा, 90 पे चेंज तो होगा, तो टेन 90 प्लस क्या बन जाएगा? माइनस कोट थीटा। इसी प्रकार कोट 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा? माइनस टेन थीटा। फिर आगे आते हैं सेक 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा? माइनस कोसेक थीटा। फिर आगे आते हैं कोसेक 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा? प्लस सेक थीटा, क्योंकि 90 प्लस कोसेक में 90 प्लस में दूसरा क्वाड्रेंट, और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर कोसेक क्या होता है? धनात्मक होता है। ये आपका समझ आपको आ गया भाई, समझ आ रहा है? आप साइन धनात्मक है, कोस धनात्मक है, साइन का जो मान आएगा फाइनली वो धनात्मक रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस, यहाँ पे प्लस, बाकी सारे सारे नेगेटिव आ गए। चलिए आगे बात करते हैं किसके रूप में? नंबर 4 180 माइनस थीटा का मान, 180 माइनस थीटा का मान थीटा के पदों में, 180 माइनस थीटा का मान थीटा के पदों में, यानी यहाँ पे क्या आएगा? वही साइन 180 माइनस थीटा। तो मैंने आपको बता दिया 180 पे त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है, साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, टेन टेन रहेगा और बाकी वैसे ही रहेंगे। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? साइन थीटा। 180 में से कुछ घटाया, 180 में से कुछ घटाया, किसमें आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड में साइन क्या रहता है? धनात्मक रहता है। फिर आगे आते हैं किसके ऊपर? कोस 180 माइनस थीटा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात तो चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस कोस थीटा। 180 पे कोस कोस ही रहेगा, लेकिन 180 में से आपने कुछ घटाया, तो 180 से कुछ घटाया तो किसमें आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है यहाँ तक? चलिए आगे आते हैं टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा क्या आएगा? माइनस टेन थीटा। सेम कहानी इसकी भी। इसी प्रकार कोट 180 माइनस थीटा क्या आएगा? माइनस कोट थीटा। इसकी भी वही सेम स्टोरी, 180 पे चेंज नहीं होता। क्लियर ना? एक्स एक्स पे चेंज नहीं होता, वाई एक्स पे चेंज होता है, और वाई पे कहता है 90 और 270 आता है, और यहाँ पे 0 180 या फिर 360 भी यहीं पे आता है। ठीक है, ऐसा ही बोल सकते हैं कि 90 के विषम गुणज से चेंज होगा और 90 के सम गुणज से चेंज नहीं होगा। ये क्या? 90 के सम गुणज, 180 360 सम गुणज है, समान गुण है, मतलब सम संख्या वाले गुण है। ठीक है, यानी विषम गुणज पे चेंज होता है, सम गुणज पे चेंज नहीं होता। जैसे बोले वैसा आप बोल लीजिए, जैसा आपको समझ आ रहा है वैसे समझ लीजिए।
तो कोट 180 माइनस थीटा माइनस कोट थीटा। चलिए आगे आते हैं, सेक 180 माइनस थीटा, बोलो क्या आएगा, माइनस सेक थीटा। चलिए आगे, कोसेक 180 माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस कोसेक थीटा की प्लस कोसेक थीटा, तो प्लस आएगा। 180 पे त्रिकोणमिति अनुपात तो चेंज नहीं होता है, और कोस 180 माइनस 180 में सब कुछ घटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन और कोस धनात्मक होते हैं। तो यहाँ तक चलिए आप आगे लिखिए, 180 प्लस थीटा का मान थीटा के पदों में, तब तक मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूँ। अब यहाँ आगे लिखिए, 180 प्लस थीटा का मान थीटा के पदों में, या यहाँ तक पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, तो छाप लीजिए, आज खुद नहीं सकते, बस 180 टेंस होगा नहीं। अब आपको समझ में मेरे हिसाब से आ जाएगा, और फाइन तो मैं आपको समझा के रहूंगा, आपको समझना पड़ेगा बिल्कुल। 1 मिनट में थोड़ा इंक डालू बस। क्लियर, तो आगे लिखिए, कोण 180 प्लस थीटा का मान थीटा के पदों में, कोण 180 प्लस थीटा का मान थीटा के पदों में। इसको मैं रब कर रहा हूँ, अगर आपने नोट नहीं किया तो पॉज कर इसको नोट कर लेना। चलिए आगे बात करते हैं, कोण 180 प्लस थीटा का मान थीटा के रूप में क्या, वो कैसा दिखाई देगा, या थीटा के रूप में क्या होगा। तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, हो जाएंगे जब सवाल करोगे, जब डेरिवेशन अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएंगे। एक बार आप रीडिंग मान लीजिए, और वैसे तो आपको समझ रहा हूँ कौन कहाँ चेंज होता है, कहाँ चेंज नहीं होता है, कब चेंज होगा कब नहीं होगा, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, सारी कहानी मैंने भी आपको बता दी। तो आगे बात करते हैं इसके बारे में, 180 प्लस थीटा का मान थीटा के पदों में, 180 प्लस थीटा का मान थीटा के पदों में। चलिए आ जाइए, साइन 180 प्लस थीटा, बोलो क्या होगा, 180 पे चेंज तो नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, लेकिन बोलो यहाँ प्लस की माइनस, तो माइनस क्यों, 180 में कुछ जोड़ा, तो 180 में कुछ जोड़ते आप कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आप चले गए, और तीसरे में साइन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो साइन 180 प्लस थीटा क्या रहेगा, माइनस साइन थीटा। चलिए आगे आते हैं, कोस 180 प्लस थीटा क्या रहेगा, माइनस कोस थीटा। टेन तो होगा नहीं 180 पे, और तीसरे में चला गया तो तीसरे में कोस भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। चलिए आगे आते हैं, टेन 180 प्लस थीटा, बोलिए प्लस की माइनस, तो प्लस टेन थीटा, क्यों, क्योंकि तीसरे 180 प्लस 180 में जैसे आपने कुछ जोड़ा, 0.001 भी आपने जोड़ा, तो आप किसमें चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और थर्ड में टेन क्या होता है, धनात्मक होता है। चलिए आगे, कोट 180 प्लस थीटा, कोट 180 प्लस थीटा क्या रहेगा, कोट थीटा ही रहेगा। चलिए आगे, सेक 180 प्लस थीटा, बोलिए प्लस की माइनस, तो माइनस सेक थीटा। अब आपको समझ में आने लग गया होगा मेरे हिसाब से। फिर कोसेक 180 प्लस थीटा क्या रहेगा, माइनस कोसेक थीटा, क्योंकि 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में टेन और कोट के अलावा बाकी सारी दुनिया नेगेटिव, तो कोसेक 180 प्लस का माइनस कोसेक थीटा। चलिए यहाँ तक क्लियर। आगे आते हैं, आपने 90 माइनस देख लिया, 90 प्लस देख लिया, 180 माइनस देख लिया, 180 प्लस देख लिया, तो अब कौन आया, 270, तो 270 माइनस और 270 प्लस को देख लेते हैं। तो आगे लिखिए, कोण 270 माइनस थीटा का मान थीटा के पदों में, तो क्या आएगा यहाँ पे, पहला बात करते हैं, साइन 270 माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा। 90 पे चेंज होगा, 270 पे चेंज होगा, 90 के विषम गुणज पर चेंज होता है, या यू बोल लीजिए y एक्स पर चेंज होता है, x एक्स पर चेंज नहीं होता है। तो साइन 270 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। तो यहाँ पे लीजिए आगे, कोस 270 माइनस थीटा, बोलो क्या होगा, माइनस साइन थीटा। फिर आगे टेन 270 माइनस थीटा, बोलिए प्लस कोट 270 में चेंज तो होगा, लेकिन प्लस आएगा कि माइनस, तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा, क्योंकि 270 में आप कुछ घटाओगे तो आप किसमें आ जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाओगे, और तीसरे में टेन और कोट धनात्मक होते हैं। फिर आगे कोट
270 माइनस थीटा, बोलो क्या आएगा, वही टेन तो होगा लेकिन मान क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा, टेन थीटा। चलिए फिर आगे सेक 270 माइनस थीटा क्या रहेगा, माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। फिर आगे कोसेक 270 माइनस थीटा क्या रहेगा, माइनस सेक थीटा। क्लियर यहाँ तक हो गया। आगे बात करते हैं किसके बारे में, 270 प्लस देते थे, 270 प्लस, ये जो भी नंबर डालते ना, नंबर आप डालते ना, मैंने नंबर नहीं डाला, जो भी आपका हो गया। चलिए आगे बात करते हैं किसके बारे में, 270 देख लिया, 270 प्लस हो गया 200, तो आगे लिखिए 270 प्लस थीटा का मान, 270 प्लस थीटा का मान थीटा के पदों में, यानी एंगल 270 प्लस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो क्या आएगा देखिए। अब बात करते हैं वही क्या, साइन 270 प्लस थीटा, तो 270 में टेन तो होगा, 270 प्लस 270 में कुछ जोड़ा, इसमें आ गया चौथे क्वाड्रेंट आ गया ना, 270 में कुछ ऐड किया तो किसमें गया, चौथे में, और चौथे में साइन कोस और सेक के अलावा सारी दुनिया क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो यहाँ पे साइन 270 प्लस थीटा क्या आएगा, माइनस कोस थीटा, क्योंकि 270 टेन तो होगा लेकिन चिन्ह भी क्या आएगा, माइनस, 270 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में साइन क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। फिर आगे बात करते हैं कोस 270 प्लस थीटा, बोलो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। नहीं, गलत लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है कि सही, तो बिल्कुल गलत लिखा है, क्योंकि 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ में कोस क्या रहता है, धनात्मक, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, बिना चिन्ह के साथ, कोई साइन है तो प्लस ही मानते हैं। चलिए आगे, फिर कौन रहेगा 10, तो आगे लिखिए, अब लिख लोगे मेरे साथ, समझ आपको आ गया होगा, तो आगे सवाल देख लीजिए, आगे सवाल भी करवा रखे हैं, तो करवा रहा हूँ ना, आप आगे जा सकते हो अगर आप वीडियो बाद देखो तो आगे देखिए 10 270 प्लस थीटा, बोलो क्या आएगा, माइनस कोट थीटा, 10 तो होगा, फिर कोट 270 प्लस थीटा, बोलो क्या होगा, माइनस टेन थीटा। फिर आगे कौन आएगा, सेक 270 प्लस थीटा, बोलो क्या आएगा, 10 तो होगा लेकिन प्लस ही रहेगा, क्योंकि सेक 270 प्लस कौन सा है, चौथे में, और चौथे में सेक क्या रहता है, धनात्मक, अभी अपन ने किया था। फिर आगे कौन आएगा, कोसेक 270 प्लस थीटा, बोलो क्या रहेगा, माइनस सेक थीटा, माइनस सेक थीटा। ये हो गया आपका 270 माइनस और 270 प्लस। चलिए आगे आते हैं 360, इसके ऊपर 360 के ऊपर, तो 360 माइनस और 360 प्लस, 360 में से कुछ घटाओगे, 360 में से कुछ घटाओगे, चौथे में आ जाओगे, और कुछ जोड़ोगे तो पहले में पहुंच जाओगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट आपने समझ में आ गया आपको। तो आगे देखिए कोण 360 माइनस थीटा का मान थीटा के पदों में, थीटा के पदों में। तो पहले बात करते हैं साइन 360 माइनस थीटा क्या आएगा, 360 में से कुछ घटा रहे हो तो किसमें होगे, चौथे में, और चौथे में साइन क्या रहता है, नेगेटिव, और 360 में चेंज भी नहीं होता है, तो साइन 360 माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, चेंज होगा नहीं ना, एक्स एक्स पे चेंज नहीं होता है, चेंज क्या होता है, वाई एक्स। फिर आएगा कोस 360 माइनस थीटा क्या आएगा, प्लस कोस थीटा, तो 360 माइनस चौथा क्वाड्रेंट, और चौथे में कोस क्या होता है, धनात्मक ही होता है। फिर आगे tan 360 माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस tan थीटा। फिर आगे कोट 360 माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस कोट थीटा। फिर आगे लिखिए, एक बार में कैमरा चेक कर लूं, लिख लीजिए, आपको समझ मेरे हिसाब से आ रहा है। तो सेक 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा क्या रहेगा, माइनस नहीं, चौथे में सेक क्या है, पॉजिटिव है, तो प्लस सेक थीटा, और चेंज होगा नहीं, 180 या 90 के सम गुणक पे चेंज नहीं होता, विषम गुणक पे चेंज होता है, सम विषम आप समझते हो। फिर कोसेक 360 माइनस थीटा, बोलो क्या रहेगा, माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। ये हो गया आपका 360 माइनस का मान। अब किस पे आ जाते हैं, 360 प्लस पे, तो आगे लिखिए क्या,
कोण 360 प्लस थीटा का मान, कोण 360 प्लस थीटा का मान थीटा के पदों में, थीटा के पदों में क्या आएगा भाई, साइन 360 प्लस थीटा, बोलो क्या रहेगा, चेंज होगा नहीं और प्लस। अब देखिए 360 में आपने कुछ जोड़ा, कहाँ आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले चतुर्थांश के अंदर, और पहले चतुर्थांश में सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। तो साइन 360 प्लस थीटा क्या आएगा, साइन थीटा रहेगा। फिर कोस 360 प्लस थीटा क्या आएगा, कोस, चेंज भी नहीं होगा, इसमें आगे पहले में, और पहले में सारे के सारे क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। फिर आगे टेन 360 प्लस थीटा क्या आएगा, टेन थीटा आएगा। फिर आगे कोट 360 प्लस थीटा क्या आएगा, प्लस कोट थीटा आएगा। फिर आगे सेक 360 प्लस थीटा क्या आएगा, सेक थीटा आएगा। फिर आगे कोसेक 360 प्लस थीटा क्या आएगा, कोसेक थीटा ही आएगा, क्योंकि 360 में चेंज भी नहीं होगा और 360 में कुछ जोड़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले चतुर्थांश में आगे, और पहले में सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। ये आपने 360 में देख लिया, लेकिन कौन बड़ा हो तो क्या करोगे, कौन बड़ा हो तो क्या करोगे, तो आप यहाँ तक पॉज करके छाप लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ गया, स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट जैसे आप करो ले लीजिए, क्लियर। तो आगे बात करते हैं, कोई भी कितना भी बड़ा कौन अपने वो निकालना ना, तो अब जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। अब बनाते हैं जनरल फॉर्मूला, तो देखिए आगे, चलिए आगे, चलिए ठीक है, ओके। आगे देखिए अगर कौन बड़ा हो तो, कौन जैसे मान लो 720 कुछ भी आ रहे हैं, तो आगे अपन एक फॉर्मूला बनाते हैं, इसको डालें, ओके, हटा रहा हूं इसको। अब बात करते हैं, आपको ये तो पता होगा डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, 360 डिग्री को रेडियन में क्या क्या लिखते हैं, 2 पाई से, क्या लिखते हैं, 2 पाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2 पाई, समझ आ गया। रेडियन से डिग्री से रेडियन चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई बटा 4, डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करते हैं, 0 0 8 गुणा 36 यानी 2 पाई होता है। तो देखिए आगे फॉर्मूला होता है एक जनरल फॉर्मूला, साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा का मान प्लस माइनस साइन थीटा होता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दो, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। इसका पोस्टमार्टम देखिए, इसका मतलब ये है n यहाँ पे कोई भी नंबर है, कोई n यहाँ पे कोई भी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 एनी नेचुरल नंबर, n यहाँ पे क्या है, कोई भी प्राकृत संख्या एनी नेचुरल नंबर है, ठीक है, n समझ आ गया। तो इसको ये लिख सकते हैं साइन, साइन इसको ये और इसको लिख सकते हैं, क्या लिखें इसको, मैं एक बार रुकना, इसको मैं यहाँ से आपको बता दूं, एन यहाँ पे है, इसको आप ये भी लिख सकते हो क्या, और इसको लिख सकते हैं साइन एन इंटू 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, जो यहाँ पे कौन आ रहा है इसको आप प्लस माइनस साइन थीटा लिख सकते हो, समझ जाएगा ना। यहाँ पे मैंने ये भाई देखो 2n पाई को n इंटू 2 पाई लिख सकते हैं, और 2 पाई का होता है 360 डिग्री, तो ये बात, तो साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा होता है प्लस माइनस साइन थीटा। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। इसी प्रकार cos 2n पाई प्लस माइनस साइन थीटा ये होता है प्लस माइनस कोस थीटा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 पाई में 3 बार लिख लीजिए, आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेडियन के रूप में, पाई के रूप में लिख रहा हूँ, मैं डिग्री के रूप में नहीं लिख रहा। आप चाहो तो इसको डिग्री में भी चेंज कर सकते हो। इसी प्रकार tan 2n पाई, tan 2n पाई प्लस माइनस साइन थीटा ये होता है प्लस माइनस tan थीटा, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दो, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। इसी प्रकार आगे cos 2n पाई प्लस माइनस थीटा ये होता है प्लस माइनस कोट थीटा। आगे sec 2n पाई प्लस माइनस थीटा ये होता है, ये होता है, ये तो आपका हमेशा प्लस रहेगा, ये तो आपका हमेशा ही प्लस रहेगा, यानी प्लस रहेगा, इसलिए ये भी आपका हमेशा प्लस ही रहेगा।
सेक और कोस हमेशा क्या रहेगा कुछ है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ पे चाहे माइनस है, हमेशा क्या रहेगा प्लस। देखो माइनस आएगा फोर्थ में आ जाएगा, फोर्थ में प्लस है, माइनस आएगा तो फोर्थ में आ जाएगा, और प्लस आएगा तो फर्स्ट में जाएगा, वहां भी क्या रहेगा धनात्मक ही रहेगा। इसका रीजन ये है। चलिए आगे कौन बता, कोसेक 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ये होता है प्लस माइनस कोसेक थीटा, प्लस माइनस कोसेक थीटा। इसी बात आपको मेरे साथ समझ में आ गई। ये फॉर्मूले और कुछ फॉर्मूले और देखिए, साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 180 का मान कितना होता है 0, साइन 360 का मान कितना होता है 0। यानी आप ऐसे आप लीजिए, साइन n पाई का मान, साइन n पाई का मान हमेशा 0 होता है, जहाँ पे n क्या है, n बराबर 1 2 3 4, कोई भी प्राइम, यहाँ भी n का मतलब क्या है, n का मतलब यहाँ समझ गया ना, n बराबर 1 2 3 4, कोई भी प्राकृत संख्या। इसी प्रकार tan n पाई भी कितना होता है, tan n पाई का मान भी 0 होता है। tan n पाई समझ लो, अगर मैं n का मान, चलो n का मान अपन चलो 0 लेते हैं, n का मान लीजिए 0 1 2 3 से लेकर अनंत तक, n का मान 0 1 2 3 से लेकर अनंत। अभी टेबल बनाई थी आपको, साइन 0 कितना था 0, साइन 180 कितना था 0, यहाँ पे अगर मैंने n का मान 0 रखा तो 0 इंटू पाई 0, और साइन 0 क्या हो जाएगा 0। अगर मैंने यहाँ पे n का मान 1 रखा तो साइन पाई एंड साइन 180, उसका मान कितना आएगा 0। अगर मैंने n का मान 2 रखा तो साइन 2 पाई साइन 360, और साइन 360 का मान कितना होता है 0। इसी प्रकार tan n पाई भी 0, और इसी प्रकार आगे cos 2n माइनस 2, इसका मतलब 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 का मान क्या होता है 0। cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2 का मान क्या होता है 0 होता है। आप n का मान 0 रखिए तो cos पाई बाई 2 cos 90, और cos 90 कितना होता है 0। आप n का मान 2 रखिए, तो n का मान 1 रखिए, 2 गुना 1 एंड 2 प्लस 1 3, cos 3 पाई बाई 2 एंड cos 270 भी कितना रहेगा 0 रहेगा। अब ये बातें याद कर लीजिए, ये क्या बोल सकते हो कि जैसे cos 180 माइनस 1 होता है, साइन 180 0 होता है, साइन 360 0 होता है। ठीक है, ये बातें आप याद कर लीजिए। यस हो गया। अब आपको करवाते हैं सवाल, अब आपको करवा देते हैं सवाल। तो देखिए आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, यहाँ आपको सवाल करवा दूं एक बार, ये यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया। तो सवाल देखिए आप, आगे अपन इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस सवाल कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, फिर आपको करवाते हैं सवाल। और अपना वीडियो चला गया 57 मिनट, 10-15 मिनट और लग जाएगी केवल सवाल। अब जो आपने पढ़ा इसके ऊपर सवाल देख लीजिए, इनको काम में कैसे लेना है इन फॉर्मूलों को। अभी तो आपने फॉर्मूले ही देखे, लिख लिया होगा। चलिए आगे सवाल देखिए। तो सवाल मैं आपको बुक से करवाता हूँ। देखिए सवाल ये है कि आपको मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो सवाल है, पहला आपको मान निकालने तो मैं बताता हूँ, पहला मान निकालने चलो किसका, चलो एग्जाम्पल है, आपको मान लो साइन 120 डिग्री का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, साइन 120 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको चाहे साइन को मैं लिखूं 90 प्लस 30, 120 को 90 प्लस 30 लिखा जा सकता है कि नहीं, लिख सकते हैं 90 और 30 120। अब आपको याद है क्या कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कोस थीटा। इसको याद है, साइन 90 प्लस 30 को अपन लिख सकते हैं क्या, साइन 90 प्लस 30 को यहाँ पर थीटा ही देके आ गया 30, तो क्या क्या बन जाएगा कोस 30 डिग्री। और कोस 30 का मान साइन 90 प्लस 30 साइन 120, तो कोस 30 का मान कितना होता है, कोस कितना होता है √3 बटा 2, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब कोस 120 का मान आप खुद निकाल के देखोगे, कोस 120 का मान आप खुद निकाल के देखोगे, माइनस का 1 बटा 2 आएगा निकालना। ठीक है, कैसे मैं करूँ, चलो नेक्स्ट देख लीजिए। 120 को आप 90 प्लस 30 लिख सकते हो, और आपको पता है क्या कि कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, भी लिखवाया था। तो यहाँ पर थीटा कितना आ गया 30, तो कोस 90 प्लस 30 माइनस का कोस माइनस का साइन 30, माइनस का साइन 30, और साइन 30 कितना होता है 1 बटा 2, बाहर चला जाए -1 बटा 2, ऐसा हम निकालते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे आगे हमें मान निकालना है साइन 315 का, किसका मान निकालना है, साइन 315 डिग्री का मान निकालना। तो देखिए 315 को क्या लिख सकते हैं, साइन 315, तो 315 को लिख दें अपन क्या,
साइन 360 माइनस 45 लिख सकते हैं। 360 में से 45 गया तो कितना 315 तो बचेगा, ये बचेगा ना 360 में से 315, ये क्या हो गया साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, साइन आपने पढ़ा अभी साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो आंसर क्या बन जाएगा ये साइन 360 माइनस 45 क्या है माइनस, और थीटा में लिखा है साइन 45 डिग्री, और साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, इसका मान क्या आएगा माइनस का 1/√2, माइनस का 1/√2 आपका आंसर आ गया। चलिए आगे निकालते हैं। प्रैक्टिस का केवल 15 सवाल बहुत सारे बन सकते हैं, आप कुछ कुछ नए से कह लीजिए, अभी आपको मैं होमवर्क भी दे दूंगा। और एग्जाम्पल 1 2 3 कर लिए। चलो एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 जैसे मान निकालना किसका कोस 210 डिग्री, तो कोस 210 को एक ही और देखिए आप इसको एक लिख सकते हो, और सेम इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि साइन 315 डिग्री को आप लिख सकते हो क्या साइन 270 प्लस 45 डिग्री भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना 270 प्लस 45 कितना हुआ 315। अब देखिए साइन 270 प्लस थीटा क्या होता था माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, 270 चेंज होता है माइनस कोस थीटा। इसको देखो एक ऐसे 360 के रूप में भी कर सकते हो और 270 के रूप में भी कर सकते हो, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आगे इसका क्या बन जाएगा साइन 270 प्लस थीटा यानी माइनस का कोस 45 बन जाएगा, और कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2, और बाहर क्या लग रहा है माइनस का 1/√2, दोनों तरीके जैसे आपकी मर्जी आप 270 में चेंज कीजिए चाहे 360 में चेंज, लेकिन उसमें चेंज करना जो पास में पड़े 180 मत कर देना, वो बहुत दूर हो जाएगा ना। कि ऐसे कोण में चेंज करना कि आपका जो ये वाला जो एंगल है वो कहीं आप 0 और 90 के बीच में यानी या तो 30 या 45 या 60 में चेंज हो जाए, बड़ा नहीं 90 से बड़ा मत करना, ठीक है आंसर उससे भी आएगा बड़ा बन जाएगा। यानी यहाँ पे जो एंगल है उसको ऐसे चेंज करना है कि वो किसी मानक कोण कैसे 30 0 30 45 60 या 90 में चेंज हो जाए, क्योंकि अपन इनकी वैल्यू अपने को याद रहती है बाकी बड़ों की याद नहीं रहती, उनको निकालने का तरीका ये है आप किसी भी स्टैंडर्ड जो भी आपका कोण मानक कोण में परिवर्तित हो सकता है उनमें किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब निकालिए आप इसका cos 210 डिग्री का मान, इसका मान cos 210 डिग्री का मान निकालते हैं, किसका मान निकालते हैं cos 210 डिग्री, जो भी एग्जाम्पल में कितना 4 है। तो देखिए cos को इसको मैं लिख दूं क्या 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, तो cos 180 प्लस थीटा 180 पे भैया cos 180 प्लस थीटा 180 पे चेंज तो होगा नहीं, लेकिन इसमें क्या थर्ड में ये क्या आएगा माइनस का cos थीटा, तो क्या बन जाएगा cos 180 प्लस 30 क्या बन जाएगा माइनस cos 30, और cos 30 का माइनस का √3 माइनस तो बाहर आ गया, और cos 30 का कितना √3/2, इसका नाम कितना जाएगा √3/2 माइनस के अंदर। आगे सवाल है cos -480, एग्जांपल नंबर 5 cos -480 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे दो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला cos माइनस थीटा क्या था प्लस cos थीटा, तो cos -480 क्या बन जाएगा cos 480 बन जाएगा। फिर लिखते हैं cos 480 को क्या लिखें इसको लिखते क्या 360 प्लस 120 360 प्लस 120। अब याद कीजिए cos 360 प्लस थीटा cos 360 प्लस थीटा क्या होता था cos थीटा ही होता था, यहाँ पे थीटा कितना 120, तो क्या आएगा ये cos 120। फिर से cos 120 को क्या लिखोगे फिर से cos 120 को cos 90 प्लस 30, और cos 90 प्लस थीटा क्या था माइनस साइन -30, माइनस का साइन 30 1/2 जो मैंने पहले निकाल लिया cos 120 13, ठीक है आया समझ में। एग्जांपल नंबर 6 आपको वैल्यू निकालनी किसकी निकालिए साइन -1125 डिग्री, साइन -1125 डिग्री की वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी है साइन -1125 डिग्री। अब देखिए अब है तो पहली बात
साइन माइनस थीटा क्या होता था, माइनस साइन थीटा। इतनी बात हो क्लियर। यानी साइन माइनस 1125 क्या बन जाएगा, माइनस साइन 1125। अब देखिए इसको लिखते हैं 360 को 4 से गुणा कीजिए, कितना आएगा 0, 4 से 24, 4 से 12, 4 से 3 से कर लीजिए। 360 को आप 3 से गुणा कीजिए, 0 6 18, 3 से 9 1080। 1080 में क्या जोड़े कि 1125 बन जाए, तो क्या जोड़े 45 जोड़ देते, 45 जोड़ देते। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बार माइनस साइन। इसको लिखा मैंने, क्या लिखा 3 इंटू 360 डिग्री और यहाँ पे प्लस का 45 डिग्री। आया बात समझ में, नहीं आई। ये वही फॉर्मूला बन गया, ये बन गया माइनस का साइन 3, ये बन गया, इसको लिखिए 3 इंटू 2 पाई प्लस का 45, क्या बन जाएगा माइनस साइन 6 पाई प्लस 45 डिग्री। रेडियन लिखा मैंने। फॉर्मूला कौन सा काम आ गया, वो वाला फॉर्मूला कौन सा, साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा, क्या था प्लस माइनस साइन थीटा। तो आप ऐसा कर लीजिए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए जैसे मार्कर चल रहा नहीं चल रहा, एक मिनट इन डालनी पड़ेगी, ये तो बता दें माइनस साइन, इसका लिख लीजिए क्या 2, क्या था 2n पाई, तो 2 इंटू 3 पाई प्लस का 45 डिग्री। अब फॉर्मूला आपका साइन 2n पाई, साइन 2n पाई प्लस थीटा, क्या था साइन थीटा, लेकिन बाहर क्या लग रहा है माइनस, तो माइनस साइन 45 डिग्री, और साइन कितना होता है 1/√2, तो माइनस का 1/√2 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, आगे मैं 4 एग्जाम्पल और करवाता हूँ, उसके बाद आपको होमवर्क भी दे देंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। समझ मेरे हिसाब से आ रहा होगा, किसी भी कोण का मान निकाला जा सकता है जो मानक कोण में चेंज हो सके। चलिए आगे, ये नोट करना हो तो वही पॉज करके नोट एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, जिससे आपको आगे जब रिवीजन करो तो आपको आसानी रहेगी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है आपका, आपको मान निकालना है कोसेक 390, तो आसान है, कोसेक 390 क्या लिखोगे इसको, कोसेक 360 प्लस 30 क्या बन जाएगा, सिंपल कोसेक 30, और कोसेक 30 का मान कितना होता है 2 साइन, ये ना कोसेक 30 का मान कितना होता है, तो इसका आंसर भी 2 ही आ रहा है। ठीक है, आगे अपन लोग जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोट 570, कोट 570 कर लोगे, क्या लिखे इसको कोट, इसको इधर चला देखिए 360, क्या लिखे 570 पर लिखे 360 में क्या जोड़े कि 570 मिल जाए, तो कितना 4 के लिए 40 जोड़ा, फिर 140 इधर से और 70 उधर से, कितना होगा 0, 14 पर कितना 21, 210 जोड़ दे, 210 लिख दे, कोट 360 प्लस 210 डिग्री, 210 लिख देना। अब कोट 360 प्लस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, कोट 360 प्लस थीटा क्या था, कोट थीटा, यहाँ पे कितना हो गया 10, 210 क्या बनेगा, कोट 210 डिग्री, फिर से कोट 210 लिख दीजिए, कोट 180 प्लस 30, 180 में चेंज होगा नहीं, इसका मतलब कोट 30 ही बन जाएगा। और थर्ड में आ गया 180 प्लस कौन सा आएगा, तीसरे चतुर्थांश के अंदर, और तीसरे में कोट क्या होता है धनात्मक, कोट 30 का मान क्या होता है रूट, इसका आंसर हमारा √3, कितना है इसका आंसर, इसका आंसर आपका √3 आ गया। तो ये आगे सवाल है, आगे tan 400 से आप निकालोगे, tan 400 से आप निकालोगे मेरे साथ में, cos 200 से आप निकालोगे, होमवर्क आपका निकालोगे। और आगे मैं अच्छा सवाल लेता हूँ, tan 19 पाई बाई 3, tan 19 पाई बाई 3, इसका मान आपको निकालना है, इसका इस बार एंगल आपको दिया इसके अंदर रेडियन के अंदर, डिग्री में नहीं दिया, किसमें दिया रेडियन के अंदर। देखिए इसको मैं लिखूं क्या, ये आपका एग्जांपल नोट जो भी है, tan, इसको मैं लिखता हूं क्या लिखे, इसको लिख रहे 6 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। देखिए 6 पाई प्लस पाई बाई 3 आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, लघुत्तम लोगे 3 6 18 पाई प्लस पाई बाई 3 19 पाई बाई 3, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए इसको मैं ये भी लिख दूं tan 2 इंटू 3 पाई
प्लस पाई बाई 3। फॉर्मूला क्या आ गया, tan 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो क्या बन जाएगा सिंपल, ये आपका बन गया tan पाई बाई 3। क्या बन जाएगा सिंपल, tan पाई बाई 3। क्या बन जाएगा, tan पाई बाई 3। और पाई बाई 3 मतलब रेडियन, tan 60 डिग्री। भाई ये किसमें, रेडियन में। तो पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री। ये क्या होगा, tan 60 डिग्री। और tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ रहा है आपका √3 ही आ रहा है। कितना आ रहा है, मैंने गलती किया, एक मिनट ना, √3। ठीक है, √3 आ गया। अगला सवाल है आपका साइन, अगला सवाल है एग्जाम्पल नंबर साइन -11 पाई/3। साइन -11 पाई/3। तो पहली बात तो साइन माइनस थीटा क्या था, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन -11 पाई/3 क्या बन जाएगा, माइनस साइन 11 पाई/3। फिर से मैं इसको वही काम कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ 4 पाई माइनस पाई/3। कैसे, 3 चौक 12 में से देखो भाई, अगर लफ्जों में 3 चौक 12 पाई माइनस पाई/3। तो इसको ये लिखा जा सकता है, यहाँ से क्या बनेगा, माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई/3 है ना, 2 इंटू 2 4 पाई। तो फिर से वही फॉर्मूला क्या, साइन 2n पाई, साइन 2n पाई माइनस थीटा क्या था, माइनस थीटा। बाहर क्या है, माइनस, एक माइनस यहाँ से फिर से आएगा, क्योंकि साइन 2n पाई, 2 की जगह ये n की 2, 2n पाई माइनस थीटा, थीटा कितना पाई/3। तो यहाँ क्या ये बन जाएगा माइनस माइनस साइन पाई/3। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, और क्या बनेगा साइन पाई/3। पाई/3 किस हो गया, रेडियन में। तो डिग्री में कितना, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 का आंसर √3/2। इसका आंसर है √3/, इसका आंसर आपको आ गया √3/2। आगे भी सवाल आप करोगे। अगला सवाल एग्जाम्पल, ये आपके लिए कोट -15 पाई/4, कोट -15 पाई/4। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क। इसका आंसर आएगा कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1 करके देखना। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता, 2 होमवर्क हो गए, और होमवर्क आप नोट कर लीजिए। होमवर्क मैं आपको देता हूँ, मैं थोड़ी सी मार्कर में इन डालता हूँ। होमवर्क लिख के जाना, प्रैक्टिस करना। अगर आपको पूरा आगे आज जो लिखा है तो अच्छी बात है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे, तो आज का आप होमवर्क नोट कर लीजिए। एक मिनट लिख देते हैं आपका होमवर्क। ये नोट करना तो बहुत नोट कर लीजिए। समझ आ रहा हूँ मेरे साथ कैसे क्या कर रहा हूँ मैं। तो होमवर्क अभी आपको दे देते हैं। होमवर्क ये है आपका, नोट कर लीजिए। होमवर्क नोट करना है, लिख लीजिए। पहला सबका मान याद करना है, सबका मान याद करना है किसका, साइन 5 पाई/3। दूसरा साइन 3060 डिग्री। तीसरा tan 11 पाई/6, tan 11 पाई/6। चौथा cos -1125 डिग्री। पांचवा tan 315 डिग्री। छठा साइन 510 डिग्री। सातवां cos 570 डिग्री। आठवां साइन -330 डिग्री। नौवां कोसेक -1200 डिग्री, कोसेक -1200 डिग्री। आगे है वो जो भी आ रहा है, कौन सा है, कोसेक tan -585 डिग्री। फिर आगे है cos 855 डिग्री, cos है, cos यहाँ पे cos 855 डिग्री। फिर आगे साइन 1845 डिग्री। फिर आगे है साइन 1845 के आगे भी नहीं क्या कुछ नहीं। फिर आगे है cos 1755 डिग्री। फिर आगे है साइन 4530 डिग्री। इन सब के आपको आंसर निकाल के लाने, हैं। ठीक है, और कोई देगा फर्स्ट एक्सरसाइज आंसर 5.3। आंसर आप कमेंट कर देना, आंसर मेरे पास नहीं है।
सोल्व करना पड़ेगा, ये करना। और तो बाकी मैंने करवा दिए, और भी कोई सवाल होगा अच्छा तो देख लेना ये, ठीक है। अगर आप ये कर लोगे तो आपका कंसेप्ट मेरे साथ क्लियर हो जाएगा। तो आप ये इनके मान और मैं देख लो मेरे पास लोग तो बस बहुत आप इनका मान निकालना, जितने करोगे इन सब का मान निकालना, ठीक है। ये था आपका आज का लेक्चर। अगले वीडियो में करेंगे इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए प्लस बी क्या होता है, साइन सी प्लस योगफल का गुणनफल में रूपांतर, गुणनफल का योग में रूपांतर, बाकी सवाल। और उसके बाद अवकलन समाकलन थोड़ा टाइम अभी लगेगा। पहले बेसिक मैथ्स अपन ट्रिग्नोमेट्री पूरा कर लेते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।